श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूर सुने शिव पुराण की कथा। शौनक जी कहते हैं, माँ भाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतज्ञ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अब आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन करें। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा का वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणीय हो, वेद वेदांतों में देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वासकल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे अभिचारी और खल हैं। उन सबको इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हों, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। जहाँ पर पापी लोग रहते हों, तो वहाँ पर रहने वालों की बुद्धि कैसी होगी। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वह भी सब महिलाएं भी कुटिल प्रगति की हैं, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुसंगित विचार करने वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। ऐसे प्रकार वासकल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल ग्राम में किसी एक समय बिंदुक नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरात्मा, महापापी और बड़ा ही अधर्म था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी और वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वेश्यागामी लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचला अपने सभी कर्मों को स्वदेशापूर्वक किया करती थी, परंतु कुछ समय बाद भी वो भी धर्म से भ्रष्ट हो गई। समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचार से प्रभावित होकर आगे चल के वो भी दुराचारिणी हो गई। इसी प्रकार दुराचार में डूबे हुए मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ में ही बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मर के नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख का भोग करने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी बिंदु पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य कर्म के आने पर चंचला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। यानी वह पापनी किसी तरह तीर्थ स्थान पर पहुंच गई और वहां पर उसने तीर्थ स्थान के जल में स्नान कर लिया। पर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। इसी प्रकार घूमते घामते वह किसी देव मंदिर में जा पहुंची। वहां देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उसको विशेष तड़पाते हैं, लोहे का पारद उसके शरीर में डाल देते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो वहाँ पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुसंगित विषयों में लिप्त और अपने धर्म से विमुख हो गई वह हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाले मुझ पापनी का साथ देंगे।
वहाँ कोई मेरा साथ देगा या ना देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे अपना धीरज धर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहाँ मैं कैसे सहन कर सकूंगी। हाय, मैं मरी, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और अब मैं सभी प्रकार से नष्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से पाप में ही डूबी रही। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला पर आप कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और उन्होंने इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है, भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर सचेत हो गए। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति युक्त कथा का वर्णन करूँगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति की प्राप्ति होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है एवं तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। तत्पश्चात ही पतियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो पश्चाताप करता है वह वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप करता है, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु जिसे अपने कुकर्म पर हार्गित भी पश्चाताप ना हो, अपने किए पर वह बिल्कुल पश्चाताप ना करे, वह घनघोर नरक में जाता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होगी, वैसे किसी दूसरे उपाय से नहीं होती है। जैसे प्रकार दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव निवास करते हैं। इसमें वह शुद्धात्मा पुरुष साम्य सदाशिव के पद को प्राप्त करता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निदासन करना चाहिए। इससे पूर्ण चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने में परमेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ निश्चित रूप से प्रकट हो जाती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मुक्ति से वंचित है, उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चित ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो नियमित रूप से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुमने जो भी पाप किए हैं उसका निवारण भी होगा। सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वो श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण शांत हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त वाले महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री, जो अपने पापों के कारण चंचला ब्राह्मण से बोली, आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं, अतः श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसनीय है। साधु में नरक के समुद्र में गिरती जा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण के सुनने से मेरी मुक्ति हो, वह शिव पुराण की कथा मुझसे ज़रूर कहें। उसी शिव पुराण को सुनने के लिए मैं बड़ी आतुर हूँ। ऐसा कहकर चंचला हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह का पाकर शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहाँ रहने लगी। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ एवं शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस भांति गोकर्ण नामक स्थान से उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने से चंचला ने शिव पुराण की उत्तम कथा सुनी।
जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। इस कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाकी कथा आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।